लेवरेज ये 3 तरह का होता है, एक ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, थर्ड वाला कंबाइंड। इसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या जानना पड़ेगा, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या होता है, सेल्स माइनस क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या आ गया यहाँ पे, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस क्या चीज़, फिक्स कॉस्ट, तो क्या आ जाता है, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, माइनस इंटरेस्ट, तो क्या आ गया, EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स, माइनस क्या करेंगे, टैक्स, तो क्या आ जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड होगा तो इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऑफिस अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो इस तरह से इनकम स्टेटमेंट में क्या चीज़ हो गया, सबसे पहले सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट माइनस हो गया तो अर्निंग बिफोर टैक्स हो गया, माइनस टैक्स तो अर्निंग आफ्टर टैक्स, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, तो क्या आ गया, ऑफिस। यहाँ वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट, ये दोनों पार्ट, वेरिएबल कॉस्ट से फिक्स कॉस्ट, मतलब यहाँ से यहाँ तक कौन सा आ गया, ऑपरेटिंग लेवरेज, ये इंटरेस्ट वाला जो पार्ट हो गया, इंटरेस्ट वाला पार्ट क्या आ जाएगा, फाइनेंशियल लेवरेज। ओके, तो लेवरेज कितने तरह का होता है, 3 तरह का, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और तीसरा क्या हो गया, कंबाइंड। लेवरेज में 3 तरह का, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, तीसरा क्या हो गया, कंबाइंड। इनकम स्टेटमेंट में क्या किए थे, सबसे पहले सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, तो क्या आ गया, EBIT माइनस इंटरेस्ट तो EBT माइनस टैक्स, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, तो क्या आ गया, ऑफिस आ गया। अब जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह का, ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए क्या चीज़ आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन और EBIT, कंट्रीब्यूशन और EBIT, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या चीज़ आ गया, कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। फाइनेंशियल लेवरेज के लिए यहाँ EBIT से स्टार्ट होगा डिवाइड बाय EBT, जब कंबाइंड करेंगे कंबाइंड लेवरेज के लिए ये EBT तो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन बाय EBT। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या आ गया, ऑपरेटिंग लेवरेज में कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, फिर दूसरा फाइनेंशियल लेवरेज में EBIT बाय EBT, कंबाइंड में क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन बाय EBT। इसका दूसरा भी फॉर्मूला आता है, कौन से किस टर्म में होता है, परसेंटेज के टर्म में, तो परसेंटेज चेंज इन EBIT हो जाएगा डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स आता है, क्या चीज़ आता है, सेल्स, इसमें परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT, इसमें क्या आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स।
तो ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए दो फॉर्मूला आ गया। फर्स्ट वाला क्या, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, फाइनेंशियल के लिए ईबीआईटी से फिर स्टार्ट किया डिवाइड बाय ईबीटी, फिर कंबाइंड के लिए कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। इसी को परसेंटेज के टर्म में देखेंगे तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए, फाइनेंशियल के लिए परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीटी, और कंबाइंड के लिए दोनों को क्या कर दिया कंबाइंड, तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये फार्मूला हो गया। अब नेक्स्ट 2-3 एक्स्ट्रा फार्मूला जानना है, तो उसके लिए ब्रेक इवन पॉइंट क्या आता है, ब्रेक इवन पॉइंट के लिए फार्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट बाय क्या चीज़, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एक ब्रेक इवन पॉइंट क्या चीज़ हो गया, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये क्या हो गया, ऑपरेटिंग लेवरेज के रिगार्डिंग में। अब दूसरा एक आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या आ गया, इंटू 100। एक ये हो गया। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को रिटर्न ऑन इक्विटी की तरह अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसका फॉर्मूला दूसरा हो जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी के अगर तरह कैलकुलेट करेंगे तो दूसरा, तो इक्विटी वाले को क्या मिलता था, ऑफिस डिवाइड बाय, इसमें क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर फंड इंटू 100। इस तरह से हम लोग का ये फॉर्मूला आ गया। इसका रिवीजन कर लेते हैं फिर से। लेवरेज में 3 तरह का लेवरेज होता था, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड। 3 तरह का लेवरेज था, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड। इसके लिए हमको इनकम स्टेटमेंट जानना होगा। इनकम स्टेटमेंट में क्या चीज़ आ जाएगा, सेल्स में से क्या माइनस करते थे, वेरिएबल कॉस्ट। तो हम लोग का कंट्रीब्यूशन आ जाता था, माइनस क्या करते थे, फिक्स कॉस्ट। तो मेरा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर माइनस इंटरेस्ट माइनस किए तो अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया, माइनस टैक्स तो अर्निंग आफ्टर टैक्स, फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड वाले को कुछ दे, प्रेफरेंस शेयर वाले को कुछ देंगे, मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड दिए तो क्या आ गया, ऑफिस। तो ये मेरा हो गया इनकम स्टेटमेंट। अब फार्मूला क्या चीज़ है ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए, तो ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए फार्मूला क्या था, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन बाय क्या था, ईबीआईटी। दूसरा फाइनेंशियल लेवरेज के लिए क्या था, ईबीआईटी बाय ईबीटी। फिर थर्ड वाला कंबाइंड के लिए क्या था, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। कंबाइंड को एक दूसरा भी बोल सकते हैं, कंबाइंड को इस तरह से बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज, दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। परसेंटेज के टर्म में क्या आता था, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए। फाइनेंशियल के लिए परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। फिर कंबाइंड के लिए क्या आ गया, परसेंटेज इन अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। 2 फार्मूला और था। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए क्या होता था, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए क्या था, ईबीआईटी कौन सा ईबीआईटी, जो यहाँ था, फिक्स कॉस्ट माइनस होने के बाद वो ईबीआईटी डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को अगर हम इक्विटी के टर्म में अगर दिखाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऑफिस डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड इंटू 100। तो ये फार्मूला का हो गया पार्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सम्स करेंगे।